चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। जी जी, कांटे नहीं कटते ये दिन रात। अर्ज किया है, कांटे नहीं कटते ये दिन रात। कहनी थी जो हमने आपसे दिल की बात, लो आज कहते हैं आई लव यू, आई लव यू। आधा बर्स करते हैं, आधा बर्स करते हैं। भैया आपकी दाद का बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तकीम, जोजी बेगम वो हम ये वो क्या लगा रखी है? ये कटिया शायरी किसे सुना रहे थे तुम? किसी को भी नहीं जोजी बेगम, हम तो अपने दोस्त से बात कर रहे थे, अब्दुल कुद्दूस से। अच्छा, अब्दुल कुद्दूस, बात तो करा मेरी जरा अपने इस दोस्त अब्दुल कुद्दूस से। जोजी बेगम वो बात नहीं कर सकते। ना क्यों नहीं बात कर सकते? क्योंकि वो गूंगे हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। पर मैं ना गूंगी हूँ, मैं सब देख सकती हूँ, सब सुन भी सकती हूँ और चंगी तरह जानती हूँ तुम क्या कर रहे हो आजकल। अरे जोजी बेगम, हमने तो कई बार अपने दिल की बात आपको कहने की कोशिश की, मगर आपने कि हमें घास ही नहीं डालती। ना मुस्तकीम, अपनी हरकतें देखिए जो मैं तुम्हें कहाँ डालूं। कहा तो दूर की बात है, तुम्हें 3 दिन का खाना नहीं मिलेगा अब। याद रखो, अपनी हरकतें सीधी करो। अरे जोजी बेगम, जोजी बेगम, जोजी बेगम। अच्छा किया आपने फोन नहीं काटा। जरा कड़ा वक्त चल रहा था, ये तो हर घर की कहानी है। तो अर्ज किया है इसी सिचुएशन पे कि बीवी ने डांटा शौहर को। जी पसंद नहीं आया क्या? कभी कर गई? भाई क्या है जो दिया? रॉन्ग नंबर है यार। क्या वो पागल खाना नहीं है, घर है मेरा। और खबरदार जो तुमने दोबारा फोन किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे तुमसे बुरा कोई और है भी नहीं नबील। चलो वैसे मैंने नॉर्मली देखा है कि बीवी अपने शौहरों की पूजा करती हैं, और एक तुम हो। पूजा? तुम्हारा दिमाग खराब है। दिमाग तो ठीक है जानू, जरा दिल में कुछ गड़बड़ हो रही है यार। तुम बिल्कुल मेरे दिल की परवाह नहीं करती हो जानू। और तुमने मेरी दिल की परवाह की है? मुझे बेवकूफ समझ रहे हो तुम? नहीं जानू, मैं तो तुम्हें शातिर, मकार और मीसनी नंबर 1 समझता हूँ। देखो बाकी बातें एक तरफ, लेकिन मीसनी नहीं हूँ मैं। सच बताओ, किससे बात कर रहे थे? बात ना बदलो। रॉन्ग नंबर था जानू, तुम्हारे सर की कसम। जब भी मैं कमरे में आती हूँ तुम रॉन्ग नंबर कह के फोन काट देते हो। फोन दो मुझे। नहीं जानू, एक भारी आवाज वाला आदमी था और मैं नहीं चाहता मेरी बीवी किसी गैर मर्द से बातें करे। फोन दो मुझे। चलो इसकी जरूरत नहीं है। फोन दो जानू। पासवर्ड। तो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ। क्या हुआ नबील, तुम्हारी खड़ूस बीवी आ गई है क्या? एक तो समझ नहीं आता, इतना डरते क्यों हो तुम? देखो बहन, किसी का घर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैंने कितनी दफा तुम्हें कहा है, मैं खूबसूरत का हूँ, सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत का हूँ। चलो ये औरत कब से पता है तुम्हें मेरे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन मैंने एक बार लिफ्ट नहीं कराई इसे। शट अप नबील, मुझसे बात ना करना तुम। जानो, तुम मेरी बात तो सुनो। जानो जानो। ओहो बेवकूफ, बोलने की क्या जरूरत थी? नबील को बिल्कुल शर्म नहीं है माँ जी। ले, शर्म तो औरतों का वो होता है। उसे फिर मैंने किसी लड़की से बात करते हुए पकड़ा है। मतलब एक बच्ची का बाप है वो, कुछ तो शर्म करे। ले दस, तू नबील की बात करती है? मैंने मुस्तकीम को पकड़ा है रंगे हाथों अपनी शायरियां सुनाते हुए। वैसे जॉर्जी आंटी, शायरी सुनाना तो कोई जुर्म नहीं है। और किसी बंदी को सुना रहा था फोन पे, जैसे ही मैं आई हूँ उसने फोन रख दिया। तो था ना दाल में कुछ काला। आजकल मार्केट में ना बड़े घटिया शौहर आ रहे हैं। शुक्र है मेरे मसूद ऐसे नहीं है। माँ जी आप भूल गई हैं, अभी कल ही महमूद साहब की कोई दोस्त उनसे मिलने आई थी जिन्हें आपने भगाया है। हो, वो तो मैं भूल ही गई थी। ये मेरी याददाश्त अगर खराब ना होती ना, तो अब तक मैंने मसूद के मुंह पे तकिया रख के मार देना था उनको। मैंने तो सोच लिया, मेरी बस हो गई है। अब अगर मैंने नबील को पकड़ा ना, तो मैं पापा के पास चली जाऊंगी। मैंने भी सोच लिया, अब मैंने उन्हें किसी पराई जनानी को घूरते हुए देखा ना, खड़े खड़े घर से निकाल देना और उनकी जगह खान सामा रख लेना। फिर ठीक है, अगर अब मैंने इशफाक को रंगे हाथों पकड़ा ना, तो मैंने छोटे छोटे टोटे कर देने, उसके डन हो गई है बात। डन थे डन फिर। डन ना डन डन। हाँ। मुस्तकीम साहब, 1000 के नोट का सवाल है।
2-4 सालों में थोड़ा थोड़ा करके लौटा दूंगा। अरे नबील मियाँ, अगर आप 2-4 दिन की बात करते तो हम जाके जोजी बेगम से मांग के लाते और आपको दे देते। अच्छा चले एक काम करते हैं, 10 महीनों में 100 करके लौटा दूंगा। नबील नबील नबील, मैं अभी ना हमारी बीवियों की बातें सुन के आ रहा हूँ। ओ यार बस कर दे महमूद, सब रोज ही सुनते हैं यार, उनकी बातें क्या सुननी है। वो जो तुम रॉन्ग नंबर पर बात करते पकड़े गए थे ना, उसके बारे में बात हो रही है अंदर। अच्छा हाँ। क्या क्या बताएं बताएं बताएं। अरे यही कि वो तीनों हमें आखिरी मौका दे रही हैं। अब अगर हम लोग पकड़े गए ना तो वो हमें छोड़ देंगी। ओ यार अल्लाह माफ करे यार, अब क्या बंदा हेलो हाय भी नहीं करेगा यार। बड़ी शक की बीवियां दी अल्लाह ने हमें और यार। क्या? अरे भाई, हम आप दोनों हजरात का तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम ठहरे कि निहायत शरीफ इंसान और अपनी बेगम को धोखा नहीं दे सकते। अरे बस कर दे यार मुस्तकीम साहब, ये जो सारी रात आप लड़कियों को शायरी सुनाते रहते हैं फोन पे, उन लड़कियों से क्या रिश्ता है आपका? अजी, उनसे हमारा इंसानियत का रिश्ता है, इंसानियत का। ओ बस कर दे इंसानियत का रिश्ता, इसका मतलब है कि हमारी बीवियों को भरपूर हम पे शक हो गया यार, हमें सब कुछ छोड़ना होगा। हाँ नबील, मैंने अपने कानों से सुना है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब अगर हमने कोई हैंकी फैंकी की तो वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे टुटे मार के। बस तो फिर ये तय है कि हमने संभल कर चलना। अरे भाई, हम तो पहले से संभले हुए हैं, आप दोनों हजरात देख लें। आधा बर्स करते किस किस्म का इंसान है यार? मैं देखता हूँ बाहर कौन है। हाँ, जाओ जाओ और सब्जी भी लेके आनी है मुझे। हाँ, यार देखो यार। जी आप कौन? अब मैं कल ही इस एरिया में नई शिफ्ट हुई हूँ, सोचा कुछ मीठा बनाकर आसपास के घरों में दे आऊं। आपका नाम? मेरा नाम नबील है। और आपका? जी मैं मिशी हूँ। 1 साल पहले शौहर का इंतकाल हो गया और अब बिल्कुल अकेली रहती हूँ। कितना प्यारा नाम है आपका, मिशी। मिशी बहन, किसी भी चीज की आपको जरूरत हो तो अंदर ना मेरी बेगम है खूबसूरत, उनसे राब्ता कर लीजिएगा। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए बहना। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, सब्जी। अच्छा प्लीज मेरे लिए भी थोड़ी सी सब्जी लेते आइएगा। नहीं जी नहीं, मैं बहुत बुरी सब्जी लाता हूँ, महंगी भी होती है और ताज़ा भी नहीं होती। वो दरअसल मैं बिल्कुल अकेली और बेसहारा हूँ ना, इसलिए मुझे अपने कामों के लिए मदद लेनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही मुझे कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा तो मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। अब आपकी नजर में कोई है क्या? जी जी, मेरे वालिद साहब हैं, वो लॉन में तशरीफ रखते हैं। मुझे लगता है उन जैसा मैच्योर और चार्मिंग शख्स जो है ना, वो आपको पसंद आएगा। आप इस तरफ ले जाइए, मुझे इजाजत दीजिए बहना। अस्सलाम वालेकुम। जी सुनिए। सुनाइए सुनाइए। अब मेरा नाम मिशी है, इस मोहल्ले में नई आई हूँ, मीठा बनाकर लाई थी। अब देखिए मुझे तो शुगर है, मैं मीठा नहीं खाता। अब ये आप नीचे क्यों देख रहे हैं? देखिए मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ, गैर औरत की जानी तो मैं नजर उठा के देखता ही नहीं हूँ। वाह कितने नेक इंसान हैं आप। मुझे अपने हमसफर के लिए ऐसे ही नेक इंसान की चाहत है। हाँ तो मेरा बेटा है ना नबील, माशाल्लाह जवान है, नेक है, शरीफ है, मैं आपकी बात ना उससे करवा देता हूँ। लेकिन वो तो मुझे आपका कह कर गए थे। नहीं, मैं तो बहुत ही बूढ़ा आदमी हूँ, आपके लिए ना नबील ठीक रहेगा। मैं तो कहता हूँ नबील बहुत ही अच्छा लड़का है, आप ना उसे हाथ से मत जाने दीजिएगा। अच्छा लेकिन मुझे तो आप ज्यादा पसंद आए हैं। नहीं, अब मैं तो पराई औरतों के जानिब आंख उठा के देखता भी नहीं हूँ। भाई मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। हुस्न की देवी है वो, हुस्न की देवी। अच्छा कितनी लकी है आपकी बीवी। अरे लकी वो नहीं, लकी मैं हूँ भाई, मैं जिसे इतनी अच्छी नेक शरीफ बीवी मिली है। मैं तो उसके पैर धो के पीऊँ तो वो भी कम है। इस घर के मर्द तो वाकई बहुत शरीफ हैं। काश मुझे भी कोई एक ऐसा ही नेक इंसान अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए। मगर बहन इस घर के सबसे नेक और शरीफ आदमी से तो आप मिली ही नहीं है। अच्छा
वो कौन है? जी हम मुस्तकीम हैं। और मैं मिशी, इस मोहल्ले में नई नई आई हूँ और ये मीठा बनाकर लाई थी। बाहर महमूद साहब ने कहा कि आप शायर हैं और आपको मीठा भी बहुत पसंद है। जी शायर तो हम हैं और वो भी आला पाए के। अच्छा, अब तो फिर एक शेर सुनाइए ना। जी अर्ज किया है। वो क्या है कि हम शेर जो है ना वो अपनी बेगम के अलावा किसी को नहीं सुनाते। अच्छा, लेकिन ये मीठा तो ले ले। ये तो हमारी बेगम को खिलाइए, बड़े शौक से खाती है वो। अरे जोजी बेगम कहाँ हैं आप? ओए की हुआ है मुस्तकीम? जोजी बेगम, ये जो बहन जी है ना ये नई शिफ्ट हुई है यहाँ, मीठा लेके आई है। मीठा तो आप खाइए, हमें इजाजत दीजिए। बहन जी इजाजत है, आधा बरस करते हैं, आधा बरस। और सुना फिर। वैसे आपके शौहर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हाँ मुझे पता है, मेरे शौहर है, मुझे पता है अच्छे इंसान है। बैठो। नहीं, मैं तो बस ये मीठा देने आई थी, बाद में आऊंगी। भाई मुझे तो उसने साफ साफ शादी की ऑफर की थी, लेकिन मैंने कसम खाई हुई है भाई इस बार नहीं फंसूंगा। अच्छा, इसीलिए तुमने उसे मेरे पास भेज दिया। अरे मैंने भी तुम्हारी माँ की कसम खाई हुई है भाई, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है मैंने। और आपने अपनी जान छुड़वा कर उसे हमारी तरफ रवाना कर दिया। भाई बहुत फ्री हो रही थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हम आप दोनों हजरात की तरह दिल फेंक वाक़े नहीं हुए। अरे रहने दे मुस्तकीम साहब, ये जो आप अपनी सस्ती सी जो शायरी है, अरे औरतों के ग्रुप पे जो पोस्ट करते हैं वो यार ये महमूद साहब आपको कैसे पता चला कि खवातीन के ग्रुप में ये शायरी डाल रहे हैं? अब मैंने भी मिसेस फारूक के नाम से एक आईडी बनाई हुई है। यार महमूद साहब कितनी घटिया हरकत है ये। भाई कुछ भी हो, हमारी बीवियों को हमारी वफादारी का यकीन आ चुका होगा। अब भाई हमारी मोमो तो वैसे ही हम पे बहुत यकीन करती है। और बस कर दें आप, बस कर दें। मेरी माँ को भूलने की बीमारी है, इसलिए वो आपके काले करतूत भूल जाती हैं। नबील, अरे भाई जोजी बेगम को भी तसल्ली हो गई होगी। जिस तरह हमने उस खातून को नजरअंदाज किया वो हमारा दिल ही जानता है। वैसे यार वो थी बड़ी प्यारी। भाई वाह गोया के वाह। तुम्हारी माँ टेरेस पे खड़ी थी यार, मैंने तो नजर उठा के उसको देखा भी नहीं है। शर्म करें यार। और आप दोनों बुजुर्ग कान खोल के सुन लें, अब किसी का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। मुस्तकीम साहब, आपके मुंह की तारीफ नहीं है, लेकिन क्या अच्छी चाय बनाते हैं आप। चाय हो जाए। वाह वाह वाह। अरे भाई हजरात अंदर तशरीफ लाइए, गर्मा गर्म चाय पेश करते हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अरे वाह वाह मुस्तकीम साहब, ओ यार इतनी आवाज पैदा करते हैं सलंसले पाए मुंह को यार। मुस्तकीम ये क्या खाली चाय? जोजी बेगम माफ कीजिएगा, आपकी इजाजत के बिना हमने चाय बना दी। ले, माफी की क्या बात है, मुझे बता देते, मैं बना के ले आती चाय। इशफाक, चाय के साथ वो खाने के लिए ले आऊं? अब वो क्या? अब मेरा ख्याल है माँ जी आपकी चाय में जहर डालना चाह रही है। चुप है, मैं जहर देना नहीं चाह रही, मैं वो लाना चाह रही हूँ जो मसूद को बहुत पसंद है। समोसे? हाँ, समोसे चाय के साथ समोसे ले। थोड़े से पकोड़े भी मंगवा लेते हैं, नबील को बहुत पसंद है। जानू मुझे हार्ट अटैक ना करा देना, मेरी पसंद का इतना ख्याल। क्यों नहीं होगा नबील, आखिर तुम मेरे शौहर हो। जानू आई लव यू। अच्छा रुको, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। जानू तुम मुझे आई लव यू कहने के पैसे दे रही हो? मैं सारा दिन तुम्हें आई लव यू कहूंगा। नबील, मैं तुम्हें समोसे और पकोड़े लाने के पैसे दूंगी। ओके जानू, जाओ ले आओ जानू, जाओ ले आओ ले आओ। तू यकीन नहीं आ रहा मुझे। नहीं ख्वाब नहीं है। चांद भी देखो आज कहाँ से निकला है। लो भाई महमूद साहब, बीवियों को तो हमने राजी कर लिया। अरे भी तुम्हारी माँ तो इतनी खुश थी, उसने ना अपने हाथों से मुझे समोसा खिलाया। अरे भाई जोजी बेगम ने 3 दिन खाना पकाने की हमें छुट्टी दे दी। तो भाई जिंदगी में पहली बार खूबसूरत ने मुझसे पैसों का हिसाब नहीं मांगा। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? महमूद साहब आप बताएं यार। मेरा ख्याल है कि मुस्तकीम साहब बताएं, ये ज्यादा अच्छा बताएंगे। देखिए, मुझे आप तीनों से बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने आज तक आप लोगों जितने नेक और शरीफ मर्द नहीं देखे। मैंने आप लोगों को निकाह के लिए भी बोला, लेकिन आप सब लोगों ने एक दूसरे का ही कहा। अच्छा, अब ऐसा करें, आप तीनों आपस में डिसाइड करके बताएं कि मेरा लाइफ पार्टनर कौन बनेगा। देखिए बहना, मैं तो दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकता। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बीवी के साथ। देखिए, मैं एक बेसहारा औरत हूँ, करोड़ों की जायदाद संभालना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, मुझे अगर आप लोगों जैसा कोई नेक और शरीफ इंसान मिलेगा
तो वो मेरे साथ साथ मेरी जायदाद भी संभाल लेगा। देखो बहन, हमें जायदाद का कोई लालच नहीं है। हाँ, आप मुस्तकीम साहब से पूछ लें, हो सकता है ये आपका पैगाम ले लें। अरे नहीं भाई नहीं, हम तो जॉजी बेगम का दिल दुखा ही नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता हम आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला आपको कोई नेक साथी मिला दे शादी के लिए। आमीन आमीन। चले ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। लेकिन आप लोगों की नजर में अगर कोई अच्छा इंसान हो तो मुझे जरूर बताइएगा। जी जरूर 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 जरूर। शुक्र है बच गए। जानू, वो ना मिशी जी 2-4 बार आ चुकी हैं। तुम ही बात कर लिया करो, अच्छा नहीं लगता कि वो आके हमसे बात करें। क्यों, ऐसी क्या बात की उन्होंने? यही कि मैं बेसहारा हूँ, अकेली हूँ। अच्छा, तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना है जानू, तुम्हें मेरा पता है, मैं तो तौबा कर चुका हूँ। मैं तो आंख उठाकर नहीं किसी को देखता। बस मुझे वो परेशान सी लग रही हैं। तो क्या करें फिर? देखो भाई, अगर तुम चाहो तो तुम उनकी मदद कर सकती हो। नबील, अरे मेरी बात तो सुनो, तुम अगर चाहो तो तुम उनकी शादी करवा सकती हो। मैं कैसे करवा सकती हूँ उनकी शादी? हाँ भाई, तुम्हारे जानने वालों में कोई ना कोई तो होगा। बंदी भी वैसे माकूल है, करा दो रिश्ता। ओह, मैं समझी तुम अपने लिए कहोगे कुछ। क्या हो गया तुम्हें जानू? मैं तुम्हारे सिवा किसी को देखना भी नहीं चाहता। हम दोनों बड़े बहन भाई बनकर उसकी शादी करवाएंगे किसी नेक से लड़के से। हाँ ठीक है। जानू, बड़ा अजीब सा लग रहा है कि सीन खत्म होने वाला है और तुमने अभी तक मुझे शट अप नहीं कहा। ये लो, अब कह देती हूँ, शट अप नबील। नॉइस ओके जानू, नॉइस ओके। इश्फा, पहले ना मैं आप पर बड़ा वो करती थी। वो क्या फखर? अच्छा छोड़ो इस बात को। मुझे ये बताओ कि ये मिशी के लिए तुम्हारी नजर में कोई अच्छा सा लड़का है? अच्छी बच्ची है बेचारी, है ना? मैं तो आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है उसकी? अरे सब आपका काम समझ के शादी करवाएंगे ना मोमो। हो सकता है खुश होकर हमें कोई तोहफे तोहफे दे दे। बड़ी अमीर औरत है। अच्छा, तो उसकी शादी कराने की क्या जरूरत है? हम उसे गोद ले लेते हैं, अमीर अम्मी अबू बन के। हाँ हाँ, ऐसे ज्यादा फायदा है नमान। अरे पर वो तो शादी करना चाह रही है ना। हाँ तो करा देंगे ना शादी। पहले उसके पैसे पे ना वर्ल्ड टूर करेंगे, 2-4 बंगले खरीदेंगे, उसके बाद उसको रुखसत कर देंगे। कैसा लगा मेरा प्लान? वाह वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ना वैसे ये मुई मिशी है कौन जो खुले आम दंदनाती फिर रही है और हमारे मर्दों को निकाह की आफरें करती फिर रही है? अगर अब नजर आई ना मुझे तो मैंने मुंह नोच लेना उसका। ये बस हैरत है कि हमारे मर्द जो हैं वो उसको नजर उठा के भी नहीं देख रहे। शादी की ऑफर की, वो भी ठुकरा दी। हाँ, ये गाल तो है वैसे। लेकिन इस औरत का घर में आना जाना बंद करवाना पड़ेगा। और तेरी ये जुर्रत कि मेरा आना जाना बंद कराएगी तू यहाँ? माँ जी, मैं मिशी की बात कर रही हूँ। उसकी तो मैंने टांगे तोड़ देनी है जो मुझे वो नजर आई इधर। बुए थे ना, मैं करंट छड़ देना है, चम्मड़ जाएगी दरवाजे पे मनूस मारी। नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं उसको जाके खुद टाइट करूंगी, फिर नहीं आएगी यहाँ पे। भाई इतनी मुश्किलों से तो ये आदमी सीधे हुए थे ना, तो पहले ये सारे टेढ़े मेढ़े थे। जी माँ जी। आज वो आप लोगों को समझ आया अब? यार इसका मतलब है कि हमारी बीवियों ने मिशी को प्लांट नहीं किया था और वो सचमुच हमें शादी की ऑफर कर रही थी। बस तोहफा हम पर तोहफा। मेरी तरफ से भी तोहफा है। मुस्तकीम साहब, उसने आपको नहीं, शादी की ऑफर मुझे की। अरे लेकिन तुम तो मेरा नाम दे चुके थे ना भाई। और शर्म करे महमूद साहब, शर्म करे। उसका और आपका जोड़ बनता ही नहीं है यार। नबील, अरे भाई कितना बड़ा गुनाह हो गया हमसे। एक बेसहारा मजबूर औरत हमसे मदद मांग रही थी और हमने उसे ठुकरा दिया। भाई मैं इस गुनाह का बोझ अपने कंधों पे लेके नहीं मर सकता। मैं जा रहा हूँ। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो भाई? पहले मैं जाके बात करूंगा। भाई हम तो ये सोच रहे हैं कि आपकी भाभी को जाकर एक छोटी बहन की नज़म सुनाते हैं। ओ मुस्तकीम साहब, भाभी वो आपकी है, आप लोगों की है। अरे वो तुम लोगों की भाभी है। यार बस करें भाई, ये इख्तियार हम मिशी को देते हैं कि वो सिलेक्ट करे कि किस खूबसूरत नौजवान को वो सिलेक्ट करती है, इस पे छोड़ते हैं। आओ चलो ये भी आओ, ठीक है। आओ। अबे शर्मा क्यों रहा है?
आप लोग सब अचानक यहाँ मेरे घर कैसे? वो बेसिकली मैं तो जी माजरत करने आया हूँ कि मेरे ना दिल पे बड़ा बोझ था आपको इनकार करने के बाद। जी ये सिर्फ माजरत करने आए हैं, हम आपकी ऑफर दिलो जान से कबूल करते हैं और हम तैयार हैं निकाह के लिए अभी और इसी वक्त। और चाचू और टिल्लू, और निकाह के लिए तो मैं भी तैयार हूँ अभी के अभी। मैं जी दिलो जान से तैयार हूँ। लेकिन मैं तो आप सब में से किसी एक से ही निकाह कर सकती हूँ ना? तो ठीक है ना जी, मुझे डन करें, इन दोनों को गेट आउट करें। एक मिनट ऐसे ही गेट आउट करें। मैंने ना जी अपने दिल की बात ना इस खत में लिख दी, आप इसे एक मर्तबा पढ़ ले। लिखा तो मैंने भी हुआ खत आपको, लेकिन आपको हमारा खत सबसे उम्दा और मयारी लगेगा क्योंकि इसमें हमने 2 गज़लें आपकी शान में लिखी हैं, बहुत लंबी बहर की। ये कबूल कीजिएगा। ये लीजिएगा। मुझे पता था आप लोग कभी नहीं सुधरेंगे। जानू क्या जानू जानू सुन रही है? फटाफट अपने जानू को। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया